आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वजूद में आई, तब से अगर हम देखेंगे तो जोन अछबल एक नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही है। We have grievances regarding the infrastructure that is lacking in our schools. चाहे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मसला है या स्पोर्ट्स का मसला है, तो बहुत हद तक ये मसला हल हुआ है। हम जितने भी स्कूल यहाँ पे हैं, रैशनलाइजेशन ऐसे हुई है कि किसी भी स्कूल में हमें जो है स्टाफ की कमी महसूस नहीं होती। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम रूबरू का मुद्दा और मकसद यही होता है कश्मीर के दूर दराज इलाकों में जाना, वहां के लोगों से बात करना और आला हुकाम तक पहुंचाना। इस गर्ज से आज हमारी टीम ने दौरा किया है साउथ कश्मीर के अचबल इलाके का, और इस वक्त जहां पे हम मौजूद है ये एक सयाहती मकाम है, यानी कि अचबल पार्क में हम इस वक्त मौजूद है। और यहाँ पे एक खूबसूरत अंदाज में जो यहाँ के लोग इस वक्त मौजूद है, यूं हम कहे कि उभरते हुए सितारे यहाँ पे मौजूद है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों से यहाँ पे तलबा आए हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मसलों मसाइल है इनके। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इस प्रोग्राम में उभरते हुए सितारे आए हैं, मुख्तलिफ तालीमी इदारों से तलबा यहाँ पे आए हैं, तो अपने सवालातों का सफर जो है वो तालीम से ही शुरू करते हैं। जानेंगे कि इस वक्त अचबल इलाके में जो तालीमी निजाम है वो किस तरह से काम करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बेहतरीन उस्ताद थे, हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के, तो उसी की याद में हम टीचर्स डे भी मना रहे हैं। तो उन्होंने एक बार कहा था कि द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। किसी कौम का अगर आप तकदीर बदलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो क्लासरूम है। तो इससे आपको पता चलता है कि एजुकेशन की अहमियत कितनी है। बहुत सी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं दो तीन बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन की भी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। नंबर एक ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी बहुत से स्कूलों में है। मैं जिस स्कूल में काम कर रहा हूं वो हाई स्कूल अंदू है, वो एसटी डोमिनेटेड स्कूल है, एसटी बच्चे ज्यादा वहां आते हैं। तो दैट स्कूल इज विदाउट बाउंड्री वाल। अभी कुछ बाउंड्री वाल बनाया है, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरा ये कि उसमें बिल्डिंग की कमी है। तो एक बिल्डिंग वहां है दैट इज इन डाइलेपिडेटेड कंडीशन, वो किसी भी वक्त गिर सकती है, तो इसकी तरफ तवज्जो देना। और दूसरी बात यह है कि रैशनलाइजेशन जो हुई है या हो रही है, उनमें ये ख्याल रखा जाए कि जो दूर दराज स्कूल हैं तो वहाँ टीचर्स आने चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी खासकर शांघर जोन के आप जितने भी दूर दराज के स्कूल आप देखेंगे, वहाँ अभी भी मिडिल स्कूलों में 4, 5 और 6 जैसा काम कर रहे हैं, जबकि प्रॉपर लो लाइंग एरिया में, शांगस में, नौगाम में बहुत से टीचर्स और ये जो पीपल टीचर रेशो जो है वो अभी ठीक तनासुब में नहीं है। तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। चलिए सर, हम एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर जो हमारे ऑफिसर्स हैं या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, जोनल लेवल के हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। चाहे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मसला है या स्पोर्ट्स का मसला है, तो बहुत हद तक ये मसला हल हुआ है। जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वजूद में आई, तब से अगर हम देखेंगे तो जोन अछबल एक नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही है। बिकॉज वी आर नोइंग द फैक्ट दैट एक्चुअली दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज द पॉलिसी वेयर लर्नर्स लर्न हाउ टू लर्न। तो अगर हम अछबल जोन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो उभरते सितारे हमारे जो
यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हमारे साथ भी मौजूद हैं। तो बहुत सारे जहाँ पर भी हमें कंपटीशन मिलता है जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे, तो हमने देखा है कि आगे हमारे बच्चे जा रहे हैं अछबल जोन के। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द अथॉरिटीज़ जो जडियो साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम और कल्चरल टीम है। दे आर डूइंग वेरी नाइसली। Yes, though it is also fact that there is a scope of improvement is everywhere in terms of the what I can say, अगर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, अभी भी कुछ स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है। हालांकि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे तो जो ह्यूमन रिसोर्स शेयरिंग जो है, ह्यूमन रिसोर्स शेयरिंग में यहाँ पर रैशनलाइजेशन पहले से ही हुई है। तो हर एक स्कूल को कोशिश की गई है कि उनको सफिशिएंट स्टाफ मिले। They are doing excellently and we are proud of the team Achabal Zone. जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसमें कैसा काम चल रहा है, तो इसमें जो है बहुत अच्छे से काम चल रहा है। और जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं टू प्रोवाइड एवरी सॉर्ट ऑफ कंफर्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। पर्टिकुलरली मैं बात करूँगी अछाबल जोन की। और हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, so that we can explore, those students can come forward and they can explore their talent well. और besides this मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगी कि हम जितने भी स्कूल यहाँ पे हैं, रैशनलाइजेशन ऐसे हुई है कि किसी भी स्कूल में हमें जो है स्टाफ की कमी महसूस नहीं होती, which is the need of the hour कि every school should get sufficient staff so that they can properly educate the students. अब जहाँ पे जैसा सर ने कहा कि कमियां हर जगह रहती है, वो ये है कि मेरे हिसाब से कि अटेंडेंस की तरफ जो है थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। इट शुड बी मेड मैंडेटरी, 100% अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी मेड मैंडेटरी। क्योंकि थोड़ा सा जो है हमें वहाँ पे लग रहा है कि जब तक कोई पीछे से फोर्स, ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, वी आर फ्रॉम HSS दयालगाम, तो बहुत सारी हायर सेकेंडरीज ऐसी है, हमारा रोल तो माशाल्लाह ठीक ठाक चल रहा है, बट बहुत सारी हायर सेकेंडरीज स्कूल्स ऐसी भी हैं जहाँ पे अटेंडेंस जो है स्टूडेंट्स की बहुत कम रहती है। तो कोई ड्राइविंग फोर्स अगर होगा फ्रॉम द डिपार्टमेंट, जिससे जो है हम स्टूडेंट्स को जो है उन पे थोड़ा प्रेशर डालें कि वो अपनी अटेंडेंस को मैंडेटरी बनाएं। Now the topic here is regarding education policies. I remember when I was a student, there was a traditional method and traditional approach of teaching. Education policies have changed a lot for the good. Changes आई, अच्छी changes आई, जो मैंने देखा अपनी teaching experience में, अपनी teaching years में. As far as these changes are concerned, changes आई, more holistic approach आया, more flexible approach आया, which was not present when we were students. These changes I appreciate, and these changes are good for the students and for the education of this of our society. Now, the question is, we have grievances regarding the infrastructure that is lacking in our schools. जहाँ तक हम अगर देखेंगे 2020 की जो गाइडलाइंस है NEP की, वो बहुत ही अच्छी है। बहुत सारी चेंजेस आई स्कूल में। जैसे कि मैं एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ, तो जैसे मैम ने अभी कहा कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि बच्चे पसंद करें स्कूल आना। तो जैसे हम स्कूल्स में मदर टीचर्स होती है, तो हमारे जो बच्चे हैं हम उनको बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे एक माँ बच्चे का ख्याल रखती है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्कूल आना, उनको नहीं अच्छा लगता, वो हमें ट्रीट करते हैं जैसे हम ही उनकी मदर्स होती है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो बैन हुई है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि बच्चे पसंद कर रहे हैं स्कूल आना इंस्टेड टू सिट एट होम। तो जो ये NEP की जो 2020 गाइडलाइंस है बहुत अच्छी है। और अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। जो NEP 2020 है, everyone talked about the NEP, how good it is,
تو سر مجھے یہ مطلب آپ کے میڈیم سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں تو جو این ای پی ہے کیا وہ گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ ہوئی ہے؟ گورنمنٹ شوڈ کم ود اے پروگرام, کم ود سچ اے مطلب سینسس یا کچھ ہونا چاہے ویسا کہ ایٹ ایوری ویدر اٹ از اے پرائیویٹ اسکول ویدر اٹ از اے گورنمنٹ اسکول, تو ان کو یہ ہونا چاہیے کہ امپلیمنٹ جو یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 بنی ہے کیا یہ گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے؟ وائی وی آر لیکنگ؟ اگر ہم بول رہے ہیں کہ our role in the government schools is lacking day by day, what are the reasons why we are lacking? تو اگر ہم انفراسٹرکچر our infrastructure at these government schools is still developing, that has not developed yet. What are the reasons? If national education policy has cleared each and everything, but why are we lacking? تو یہ ہونا چاہیے گراؤنڈ لیول پہ کیا یہ پالیسی امپلیمنٹ ہو رہی ہے, تو اٹ شوڈ بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. تھینک یو. یہ جو پروگرام ہے جو میں تھیمز پڑھی تھی اس میں ہم بعد میں بات کریں, پہلے آپ نے کہا کہ نیپ 2020 یہ جو اسی سال سے اب امپلیمنٹ ہونے لگی ہے اسکولوں میں بہت اچھا ہے, بٹ جو سے میری اس بہن نے ابھی کہا کہ یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے اسکولوں میں, جو کہ ہو نہیں رہا ہے ابھی. جیسا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے 10th کلاس میں ہمیں سبجیکٹو پیپر آ رہے تھے, ناؤ اے ڈیز سیناریو از چینج. آج جو بھی پیپر آتا ہے اٹس ٹو ایزی کہ یہ کس طرح سے پیپر آتا ہے کہ وہاں سے آنسر دیے ہوتے ہیں وہ پیج میں بھرنے ہیں, بٹ نیڈ 2-3 چیزوں کی ہے جس میں سب سے محنت کرنی ہے ہمیں, دیٹ از بچے میں ہمیں ڈالنا ہے کریٹیوٹی. بچے کو ہمیں بولنا ہے کہ چاہے خطرنا یہ مشکل کہاں چیز پاس کروں کیا, کیونکہ ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں ویدر گورنمنٹ ٹیچر اور پرائیویٹ ٹیچر, وی آر آل ان ون. یہ کوئی نہیں ہے وہ کوئی پروفیسر ہوگا, کوئی پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوگا, یا کوئی گورنمنٹ اسکول سے ہوگا, کوئی پرائیویٹ, وی آر آل ون. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیزائن کیا ہے کہ کون کہاں پہ کام کرے گا, لیکن جو یہ پالیسی ہے نیپ 2020 یہ بہت اچھی ہے, بٹ اٹ نیڈس کہ یہ گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ ہو جائے. ریسنٹلی ڈائٹ میں ایک پروگرام ہوا, بہت اچھا پروگرام ہوا, یہاں پہ بچے یہ سنیں, دیٹ واز اے گڈ انیشیٹو جو وہاں پہ پروگرام ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک ہمیں اسائن ایک دیا تھا کہ آپ بولو جب ہم ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو طرح کرے گا جب ہم پودوں کو دیتے ہیں نا دوائی, بچوں آپ غور سے سنو, جب ہم پودوں کو دوائی دیتے ہیں پچھی فادر یا مدر جیسے کلین دوا, تو اس کو جب وہ دوائی دیتا ہے وہاں سے جو بھی اترتا ہے وہ دوائی اس کے آنکھوں میں بیٹھتا ہے, پھر الرجی ہو جاتی ہے آنکھوں میں. تو کیا ہوتا ہے, تو بچہ ایک میرے پاس آیا, سر اس نے بچے نے مجھ سر ہم یہ کیوں نہ کریں جو گاڑی میں ویپر ہوتا ہے وہ ہم کیوں نہ چشمے پہ لگائے اور بیٹھے یہاں پہ لگائے. انہوں نے وہ انیشیٹو کیا, اٹ واز اے گڈ انیشیٹو. بچے کو یہ مت سکھاؤ چشی پاس گسن, بچے کو یہ سکھاؤ کہ آپ میں پوٹینشیل ہے, یو کین ڈو اٹ. این ای پی 2020 جو ہے دیٹ ہیز بین فریمڈ کیپنگ ان مائنڈ دا مینٹل ہیلتھ آف دا اسٹوڈنٹس. جہاں تک میں نے دیکھا ایسا فریم کیا گیا ہے کہ تاکہ جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارے ٹائم پہ نہیں ہوتا تھا, دیٹ واز آل پریشرائزڈ, آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا. So NEP 2020 has been framed keeping in mind the mental health of the students. But the fact is, جب بچہ اسکول آتا ہے he or she should love to come to school. ٹھیک ہے نا, جو مجھے لگتا ہے ابھی ہمارے اسکولز میں وہ انوائرمنٹ نہیں ہے دیٹ کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پیار سے آئے ہمارے اسکول میں. ہماری اسکولز کی حالت ایسی ہے کہ our students prefer to stay at home, they prefer to go to other centers. So the reason کہ جو ہمارے اسکولز میں رول کی کمی ہے that is کہ they don't love to come to school. ٹھیک ہے نا, my point is کہ ہماری اسکولز میں تھوڑی سی جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, ہماری اتھارٹیز ہے, ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے اور ایسی تھوڑی سی اپ گریڈیشن ہونی چاہیے. بیکاز آج ہر کوئی اپڈیٹ ہو رہا ہے, ویدر اٹ از پرسنل, ویدر اٹ از انسائڈ اور آؤٹ سائڈ ہومز, ہر کوئی چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے. بٹ ہماری اسکولز جو ہے وہ ابھی وہی کے وہی ہے جو میں نے دیکھا. نو ڈاؤٹ اسٹاف از گڈ, no doubt capable staff hai, they come through recruitments, government recruitment se aate hain, but this thing is lacking in our schools that our students do not come with a loving heart. theek hai na, that is why کہ ہمارا جو رول ہے وہ دن بدن کم ہو رہا ہے.
कोचिंग सेंटर्स में ज़्यादातर बच्चे जो है they prefer to go to the coaching centers, although we have highly potential, highly capable staff present in all the schools, चाहे मैं प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या हायर सेकेंडरीज की बात करूँगी, लेकिन फिर भी बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं to get educated in these institutions, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है या जो हमारे कोचिंग सेंटर्स है। लेकिन फिर जब वो वापस आ जाते हैं हमारे स्कूल में, फिर जब हम उनका फीडबैक देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें कोई पोटेंशियल रहा ही नहीं है। दे गो देयर एंड जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जो वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तरफ से डिस्ट्रैक्शन होती है, ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, और हम जो है वी फील हेल्पलेस, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बीइंग टीचर्स हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करें तो जब वो स्कूल अटेंड ही नहीं करते हैं तो वी आर एट दैट टाइम वी फील हेल्पलेस, हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। वी आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स रिगार्डिंग ड्रग एडिक्शन, लेकिन जब बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा तो उसको हम अवेयरनेस कहाँ से देंगे। सो फॉर मी आई थिंक इट्स मैंडेटरी कि कोई ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए पीछे से टू मेक दैट अटेंडेंस मैंडेटरी। रिसेंटली सीओ ऑफिस से एक ऑर्डर आया था, डेट वाज कला उत्सव। मेरा एक बच्चा है जो बहुत नॉटी है, पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसने कला उत्सव में 5000 का अवार्ड जीता। उसने बहुत अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस की। इट डजंट मैटर कि वो अब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन दूसरे भी फील्ड्स है जिसमें हमें इस बच्चे को फोकस करें। बीइंग ए टीचर, बच्चे को खाली हम ना डॉक्टर बना सकते ना इंजीनियर, बट वेल ह्यूमन बीइंग हम बच्चे को बना सकते। ये एक टीचर का काम है, हमें याद रखना। जो यहाँ पे बच्चे सब आए हैं, वन थाइन मास प्रेशर अच्छे एग्जाम बहुत से स्कूल वालों ने आज का मशीन एग्जाम बकाई थी। मैं तो उस बच्चों डरो मत, फेस करो। ये जो प्लेटफॉर्म है इनका है, इनसे अब पूछो आपको क्या चाहिए। जिस स्कूल से मैं हूं वो है एचएस मागरेपुरा जून अच्छाबल। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बोलूंगा बहुत कम है, तो आपके माध्यम से मैं ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं। हमें ग्राउंड की फैसिलिटी चाहिए, हमें आजकल जो एआई का दौर है, हमें कंप्यूटर चाहिए। तो हमें रिक्वेस्ट योर सेल्फ, स्पेशली जो इम्तियाज सर यहाँ है सीओ ऑफिस से, हमारे स्कूल में विजिट कीजिए। बच्चे बहुत टैलेंटेड, 2 बच्चे यहाँ पे जिनको मैं अप्रिशिएट यहाँ पे करना चाहता हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ डेट रिसेंटली जो एग्जाम हुआ LMS का, तो उनने वहाँ JNK में सेकंड पोजीशन की। दोनों बच्चियां इधर है। टीचर्स अपना काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है हायर अप उसको। तो हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हमें इनको पॉलिश करना है। और ये जरूरी नहीं है कि आप खाली पढ़ो, इनको देखो, इनका फील्ड है उसमें इनको डालो, क्योंकि ओपन फील्ड से, चाहे म्यूजिक में कोई जाना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, फोकस मत करो खाली डॉक्टर इंजीनियर। लेकिन इसमें हमें सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का। ये हम कहेंगे गवर्नमेंट टीचर, बीइंग अ गवर्नमेंट टीचर, हमें जो पेरेंट का सपोर्ट वो बिल्कुल कम होता है। अगर वो सपोर्ट हमें मिलेगा इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, रिसेंटली आप देखोगे कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एनरोलमेंट ड्राइव हो जाएगी। मिड डे मील स्कीम जो हमारी है, तो इस मिड डे मील स्कीम ने बहुत सी परेशानियां पैदा की, टीचर्स के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। हमें अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर जब 6 महीने 7 महीने 1 साल भी हो जाता है तब जाके हमें पैसे मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप खुद देख सकते हैं कि टीचर्स को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी बात, और एक बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने कही और मिड डे मील्स की बात हमने कही, तो ये जो बच्चे जो है ड्रग एडिक्शन की तरफ कैसे जाते हैं और इनको इससे वापस लाने का प्रोग्राम कैसे हम चलाएं, वो भी जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, बहुत अच्छा अपना रोल अदा कर सकते हैं। हालांकि हमारे स्कूलों में जो है वो डाउन ट्रॉडन सोसाइटीज, खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में डाउन ट्रॉडन सोसाइटीज से बच्चे आते हैं, तो इनका हमें ख्याल रखना है। तो इनका ख्याल तभी जाके रखा जाए जबकि पीपल टीचर रेशो जो है वो मुनासिब हो। और ये बात भी हमें सामने रखनी चाहिए कि जो फैसिलिटीज, अगर प्राइवेट स्कूल वाली फैसिलिटीज हमारे स्कूलों में होगी तो हमारे स्कूल जो है वो बहुत एक्सेल करेंगे, बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये कुछ गुजारिशात थी मेरी, तो उम्मीद है कि आप इन पर तवज्जो देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पर तवज्जो देंगे। चलिए नाज़रीन, अब जरा बात मंशियात को लेके करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जो मौजूद ये तलबा है, अक्सर हम देखते हैं कि मंशियात में जो मुलवस पाए जाते हैं वो माइनर बच्चे ज्यादातर मुलवस पाए जाते हैं। तो जानेंगे कि किस तरह से इस मंशियात को अपने इस कौम से, अपने कश्मीर से दफा कर सकते हैं और क्या वजूहात है जो दिन ब दिन मंशियात जो है बढ़ता ही जा रहा है। मंशियात जो हमारे समाज में बढ़ रहे हैं अभी,
तो ड्रग एडिक्शन के शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं, तो इसकी जो जिम्मेदारी है हमारे पूरे समाज को होती है सबसे पहले, लेकिन बतौर ख़ास जो बिल्डर ऑफ नेशन जो टीचर्स हैं, टीचर्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। शुरू से ही अगर बच्चे को जो है इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूलों में किए जाएंगे और बच्चों के जो इसके मुज़िर असरात हैं, इसके जो पूरी फैमिली जो है तबाह हो जाती है। एक बच्चा जो मंशियात में मुलव्वस हो जाता है, उसको पता नहीं होता है, कोई दोस्त अनजाने में उसको कोई चीज़ दे देता है, उसका वो फिर वो आदी बन जाता है। तो ज़रूरत है कि टीचर्स इस पर एक ऐसी निगाह रखें जैसे हमारे बच्चे इसमें मुलव्वस न हो। पढ़ाई के साथ साथ हमें देश को ऐसे युवा जनरेशन चाहिए जो जिनकी हेल्थ कंडीशन सही हो, जो देश के काम आ सके। तो अगर हमारा युवा जो हमारे नौजवान है, अगर उनकी सेहत बिगड़ जाए, अगर वो मंशियात के पीछे, ड्रग्स के पीछे जाएंगे, तो वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे सकते। तो ज़रूरी है जो हमारे टीचर कम्युनिटी है, जो हमारे चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम डिपार्टमेंट ने किए हैं और हर रोज़ इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को जो इस बिदत में और इस जो है बीमारी में मुलव्वस हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है, तो उनको अवेयर किया जाए कि कोई भी अनजाने में अगर आपको कोई चीज़ देता है जिसके आप आदी बन जाते हैं, इससे आपका कैरियर ख़त्म हो जाता है, इससे जो है आपकी फैमिली का जो उनको ख्वाब होते हैं कि हमारा बच्चा कल देश का जो है बहुत बड़ा नागरिक, जो है बहुत बड़ा जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लेकिन वालिदैन के, पेरेंट्स के वो ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं जब कोई बच्चा ड्रग में मुलव्वस हो जाता है। यहाँ पे जो ये ड्रग पे बात हो रही है, ड्रग एडिक्शन जो आजकल हमारे पूरे समाज में फैली हुई है। अगर देखा जाए, सबसे जो हमारा कौम है, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी नई जनरेशंस है, आज के दौर में अगर देखा जाए, सबसे बड़ा मुसीबत जो हमारे समाज पे बड़ा बोझ है वो है ड्रग एडिक्शन। मेरी ये गुजारिश रहेगी, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत स्टेप्स लिए हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर रोज आपको देखने को मिलेंगे, आज भी ड्रग एडिक्शन पे प्रोग्राम, कल भी अवेयरनेस, जल्द से जुलूस, पैसे इस पे खर्च करना, सरकार ने बहुत पैसे लगाए इस पे। हर गली कोचों में आप देखोगे, हर एक स्कूल, हर एक इंस्टीट्यूशन में आप देखते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम से ही ये मुसीबत है, ये खत्म होने वाली नहीं है। ये मेरे कहने से खत्म होने वाली नहीं है। इसके लिए हमें कंक्रीट स्टेप्स लेने चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके रूबरू टीम का। 2 साल पहले, 3 साल पहले इसी गार्डन में हमने रूबरू प्रोग्राम में बात की ड्रग एडिक्शन पे। मैंने उस वक्त जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी उस वक्त की, और आज हमारी गवर्नमेंट भी है अपनी, मैंने उस वक्त उसको गुजारिश की थी कि जो भी इसमें मुलव्वस होगा, जो भी ये बेचता है, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए। तो गवर्नमेंट ने वो, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं मशकूर हूँ आपकी टीम का, रूबरू टीम का, और गवर्नमेंट ऑफ J&K का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, खासकर होम मिनिस्टर साहब का, कि उसने वो कानून बनाया कि उनकी जो प्रॉपर्टी, जो भी ये ड्रग बेचता है हमारे यूटी में, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही रहता है कश्मीर के दूर दराज इलाकों में जाना, वहां के लोगों से बात करना। इस गर्ज से आज हमारी टीम ने दौरा किया था साउथ कश्मीर के अछबल इलाके का। यहाँ के लोगों से हमने बात की, और अगर आप चाहते हैं कि अगला दौरा हमारी टीम का आपके एरिया में हो तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करें। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।